हेलो एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल अकाउंट सॉल्यूशंस। मैं मयंक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट सॉल्यूशंस पे। फ्रेंड्स, बात करते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट की। तो फर्स्ट 3 पार्ट्स में हमने सीखा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के बारे में। आज हम बात करेंगे रिटेल डिपार्टमेंट के बारे में। उससे पहले अगर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से कंसर्न कोई भी क्वेरी आपके पास है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। सो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो आते हैं बिना किसी देरी के रिटेल डिपार्टमेंट पे। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं रिटेल डिपार्टमेंट की। रिटेल डिपार्टमेंट को समझेंगे हम एक एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, जिसका हेड ऑफिस है और इसके 2 डिपार्टमेंट्स है, 2 रिटेल डिपार्टमेंट्स है। डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक हेड ऑफिस है जिसके 2 डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। यहां पर डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी में कोई कनेक्शन नहीं है, नो कनेक्शन। अभी तक डिपार्टमेंटल अकाउंट में हमने जो कुछ पढ़ा उसमें हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करता है। इट मींस दोनों कनेक्टेड होते हैं, या 3 जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। बट यहाँ पे क्या है, रिटेल डिपार्टमेंट में इन दोनों डिपार्टमेंट का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। ओके, यहाँ क्या होता है, किस तरह से प्रोसेस होता है। यहाँ पर हेड ऑफिस जो कि गुड्स सेंड करता है डिपार्टमेंट ए को एंड डिपार्टमेंट बी को, दोनों को गुड्स सेंड करता है एंड गुड्स को कितने में सेल करना है ये भी हेड ऑफिस ही डिसाइड करता है। जो प्राइस डिसाइड करता है हेड ऑफिस, उसी प्राइस में डिपार्टमेंट्स को गुड्स को सेल करना होता है। सो यहां पर इन दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग अकाउंटेंट भी नहीं रखे जाते, एक ही अकाउंटेंट होता है जो कि हेड ऑफिस में होता है और यहीं से दोनों ही डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग करी जाती है। ओके, तो ये प्रोसीजर होता है रिटेल डिपार्टमेंट का, जिसमें हेड ऑफिस डिपार्टमेंट्स को गुड सेंड करता है एंड साथ ही प्राइस भी डिफाइन करता है कि इतने प्राइस में आपको गुड्स सेल करना है, और इन डिपार्टमेंट्स उसी प्राइस में गुड्स को सेल करते हैं। ओके, तो ये प्रोसीजर है रिटेल डिपार्टमेंट का। इस रिटेल डिपार्टमेंट में 2 लेजर बनते हैं, एक मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट और दूसरा मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाते हैं हम स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट बनाते हैं हम प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। मार्कअप अकाउंट का मतलब ही होता है प्रॉफिट अकाउंट। एक तरह से एक प्रॉफिट का लेजर होता है और एक स्टॉक का लेजर होता है। ओके, तो ये हमने समझ लिया एग्जांपल से कि रिटेल डिपार्टमेंट किस तरह से वर्क करता है। तो यहां पर दोनों ही डिपार्टमेंट्स में कोई कनेक्शन नहीं होता है,
ये सेपरेटली इंडिपेंडेंटली काम करता है, ये सेपरेटली इंडिपेंडेंटली काम करता है। मींस ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं, बट हेड ऑफिस पे दोनों ही डिपेंड होते हैं। ओके, आगे बात करेंगे दोनों लेजर की, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह का फॉर्मेट होता है मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। एक लेजर तैयार करते हैं मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, और एक लेजर तैयार करते हैं हम मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। ये दोनों लेजर किस तरह से बनाया जाता है आगे बात करेंगे इसी बारे में। ओके, तो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट की बात करेंगे तो यहां पर जो कुछ भी दिखाएंगे हम, यहां पर जो कुछ भी शो होगा वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे ही शो होगा। जो कुछ भी आएगा मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे आएगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में डेबिट करते हैं हम टू ओपनिंग स्टॉक। डेबिट होगा ओपनिंग स्टॉक मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में, और ये होगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मींस ओपनिंग स्टॉक किस पे शो हो रहा है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे शो हो रहा है। ठीक है, इस लेजर में जो कुछ भी दिखाएंगे हम वो किस पे दिखाएंगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे दिखाएंगे। आगे फिर क्या दिखाएंगे हम, ओपनिंग स्टॉक हमने मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में जैसे ही डेबिट किया वैसे ही हमें क्रेडिट करना होगा मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व ये क्या है भाई, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक हमने जो कि मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में डेबिट किया ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे दिख रहा है। तो अगर हम इस ओपनिंग स्टॉक का जो गुड्स है, ओपनिंग स्टॉक में जो गुड्स है उसको हम जब सेल करेंगे मार्केट में तो जो प्रॉफिट होगा उसको हम अभी बुक कर लेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। ओके, आगे बात करते हैं परचेज की। टू परचेज अकाउंट, ये भी क्या होगा, ये भी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे होगा। मींस परचेज में भी कॉस्ट ऐड होगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके, तो यहां पर जैसे ही हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया यहां हम प्रॉफिट के लेजर पे आते हैं, मींस मार्कअप अकाउंट में आते हैं। जैसे ही हमने परचेज को डेबिट किया यहां पर क्रेडिट होगा प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट, परचेज पे जो भी प्रॉफिट लोड किया हुआ है वो पूरा प्रॉफिट हम यहां पर क्रेडिट करेंगे। ओके, तो बाय लोड ऑन परचेजेस। ओके, आगे बात करते हैं। आगे मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में आगे क्या होगा, आगे सेल करेंगे जब हम तो यहां पर क्रेडिट करेंगे बाय सेल्स। तो सेल्स यहां पर क्रेडिट होगा, सेल्स का कोई एंट्री यहां पर नहीं आएगी मार्कअप अकाउंट में क्योंकि ये प्रॉफिट का लेजर है। आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, रिटेल डिपार्टमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं मार्क डाउन की। मार्क डाउन क्या है,
जैसे कि मैंने आपको बताया मार्कअप क्या है, मार्कअप मीन्स होता है प्रॉफिट, तो मार्क डाउन मीन्स क्या होगा, लॉस होगा। सर किस तरह से मार्क डाउन का ट्रीटमेंट होता है, बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेड ऑफिस ने डिपार्टमेंट्स को कुछ गुड्स भेजे और उस गुड्स की प्राइस डिटरमिन किया उसने 200 रुपीज, लेकिन जब रिटेल काउंटर पे वो गुड्स आया तो वहां पर उस गुड्स की वैल्यू कोई भी कस्टमर 150 से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। मीन्स 200 में वो गुड्स बिक नहीं रहा है। डिपार्टमेंट ने हेड ऑफिस को कॉल किया कि ये गुड्स जो आपने 200 प्राइस जिसकी आपने डिटरमाइन किया है वो 200 में सेल नहीं हो रहा है। तो हेड ऑफिस ने क्या कहा, हेड ऑफिस ने कहा कि आप 50 रुपीज का मार्क डाउन कर दो, मींस 50 रुपीज रिड्यूस कर दो और उस पर सेल आउट कर दो, मींस 150 पे सेल कर दो। ये 50 रुपीज क्या हुआ, ये 50 रुपीज मार्क डाउन हुआ। कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल परचेज किया हमने, यहां पर जो भी गुड्स हमने परचेज किया उसकी जो भी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो भी वैल्यू होगी उस पर हमें सेल करना होगा आगे चल के। फॉर एग्जाम्पल वो 200 रुपीज की थी, वो 150 पे सेल हो रही थी, सेल नहीं हो रही थी 200 पे, तो हेड ऑफिस ने कहा 50 रुपीज आप रिड्यूस कर दो, मींस 150 में बेच दो। तो लेकिन यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने परचेज का प्रॉफिट तो बुक कर लिया है। कितना बुक कर लिया है, परचेज का प्रॉफिट हमने 200 पूरा बुक कर लिया है। तो 50 रुपीज जो प्रॉफिट हमने बुक नहीं करना था हमने यहां पे बुक कर लिया ऑलरेडी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्क डाउन करना पड़ेगा, जो कि प्रॉफिट यहां पर बढ़ा हुआ है परचेज में, कॉस्ट प्लस परचेज, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। यहां पर जो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है उसको हम यहां पर क्रेडिट करके रिड्यूस कर देंगे बाय मार्क डाउन। ओके, मार्क डाउन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे यहां पर जैसे हमने मार्क डाउन यहां पे शो किया तो यहां का प्रॉफिट तो रिड्यूस हो गया, स्टॉक अकाउंट करेक्ट हो गया, लेकिन बात करते हैं मार्कअप अकाउंट की। तो मार्कअप अकाउंट में अभी भी प्रॉफिट लोड ऑन परचेज कितना है, उतना ही है। तो इसको भी हम रिड्यूस करेंगे उतने से जितना कि हेड ऑफिस ने बोला है। तो यहां पर हम लिखेंगे टू मार्क डाउन। ओके, आगे बात करते हैं, आते हैं मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में। और क्या हो सकता है यहां पर, फॉर एग्जाम्पल गुड्स हेड ऑफिस से भेजा गया, रास्ते में गुड्स लॉस्ट हो गए या फिर किसी भी वजह से गुड्स डैमेज हो गए, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस से क्या हुआ, हमारा परचेजेस कम हो जाता है। आपको पता है एबनॉर्मल लॉस को स्टॉक अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं, तो बाय एबनॉर्मल लॉस। ये भी क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। ठीक, एबनॉर्मल लॉस भी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे है। तो इस प्रॉफिट को भी हम मार्कअप अकाउंट में ले आएंगे। जी हाँ, जैसे कि हमने ओपनिंग स्टॉक डेबिट किया तो उसका प्रॉफिट हमने यहां पे क्रेडिट किया, परचेज हमने डेबिट किया तो उसका प्रॉफिट हमने मार्कअप अकाउंट में क्रेडिट किया। उसी तरह से एबनॉर्मल लॉस को हमने क्रेडिट किया तो इसका प्रॉफिट वाला पोर्शन हम क्या करेंगे, मार्कअप अकाउंट में डेबिट करेंगे। टू लोड ऑन एबनॉर्मल लॉस। ओके,
ये हो गया एबनॉर्मल लॉस। आगे और क्या रह गया? आगे बात करेंगे मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट की। तो आगे बैलेंसिंग फिगर आ सकता है क्लोजिंग स्टॉक बाय मींस जो स्टॉक रिमेनिंग है, जो सेल नहीं हो पाया, वो क्लोजिंग स्टॉक यहां पर क्रेडिट करेंगे। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो हम यहां क्रेडिट कर देंगे, तो वो भी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे ही होगा। ये भी क्या होगा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे ही होगा। यहां पर क्लोजिंग स्टॉक का जो प्रॉफिट वाला पोर्शन है उसको भी हम मार्कअप अकाउंट में क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये रहा दो लेजर, एक स्टॉक के लिए और एक प्रॉफिट के लिए। तो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट स्टॉक के लिए, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए। तो यहां पर ये बैलेंसिंग फिगर आ सकता है क्लोजिंग स्टॉक, या फिर अगर क्वेश्चन में दिया है तो हम वही पुट कर देंगे यहां पे, और इसका जो प्रॉफिट वाला पोर्शन है उसको हम मार्कअप अकाउंट में कैरी करेंगे। ओके, तो यहां पर जो बैलेंस आएगा, यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा डेबिट साइड टू ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ये क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो ये रहा मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। तो ये फॉर्मेट था मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट का और मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट का। अब हम आगे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्टडी मटेरियल से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट का, रिटेल डिपार्टमेंट का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं। फेयरवेज लिमिटेड इज अ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विद सेवरल डिपार्टमेंट्स, जिसके कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ओके, गुड्स सप्लाइड टू ईच डिपार्टमेंट आर डेबिटेड टू मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट एट कॉस्ट प्लस फिक्स्ड परसेंटेज मार्कअप टू गिव द नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ये अगर हमें क्वेश्चन में नहीं बोलता तो भी हम करते। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में कह रहे हैं कि गुड्स जो भी सप्लाई किए जाएंगे डिपार्टमेंट्स को, वो डिपार्टमेंट डेबिट करेगा मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे, जो कि हमने, ये तो कॉन्सेप्ट ही है, ये तो हमें पता है। आप क्वेश्चन में नहीं ये मेंशन होता तो भी हम यही करते। टू गिव द नॉर्मल सेलिंग प्राइस, द मार्कअप इज क्रेडिटेड टू अ मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट। द मार्कअप इज क्रेडिटेड टू अ मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट। ये हमने अभी समझा। ये भी अगर क्वेश्चन में आप नहीं कहते तो भी हम करते। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? द मार्कअप इज क्रेडिटेड टू अ मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट। जो भी मार्कअप होगा, मतलब जो भी प्रॉफिट पोर्शन होगा, उसको हम मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में शो करेंगे। ओके, एनी रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, एनी रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में कोई भी रिडक्शन होगा मींस मार्क डाउन, रिक्वायर्स एडजस्टमेंट इन स्टॉक अकाउंट एंड इन मार्कअप अकाउंट। हमें पता है मार्क डाउन का क्या ट्रीटमेंट होता है, अभी हमने समझा। तो वही बोल रहे हैं कि मार्क डाउन का जो भी ट्रीटमेंट होगा उसको हम स्टॉक अकाउंट में एंड मार्कअप अकाउंट में दोनों में करेंगे, वो भी हमें पता है। द मार्कअप फॉर डिपार्टमेंट ए फॉर द लास्ट 3 years हैज बीन 40%। यहां पर प्रॉफिट का रेट दे रखा है, मार्कअप का रेट दे रखा है, कितना दे रखा है? 40% दे रखा है। आगे क्या इंफॉर्मेशन है देखते हैं।
फिगर्स रेलेवेंट टू डिपार्टमेंट ए फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2002 वर एज फॉलोज। स्टॉक ऑन 1st July 2001 एट कॉस्ट, कॉस्ट पे दे रखा है स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है 80,000, बट ये है किस पे, कॉस्ट पे। हमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे दिखाना होता है स्टॉक अकाउंट में, ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं परचेजेस, कॉस्ट पे दे रखा है 1,80,000, इसे भी हमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे दिखाना होगा। प्रॉफिट कितना रेट है 40% क्वेश्चन में दे रखा है। आगे सेल्स है 3,20,000। ओके, आगे फर्दर क्या इंफॉर्मेशन है देखते हैं। गुड्स परचेज्ड इन द पीरियड वर मार्क डाउन बाय 1,400। देखो इस पीरियड में क्या हुआ, जो भी गुड्स परचेज किए गए उसमें 1,400 का मार्क डाउन हुआ है, मींस 1,400 का रिडक्शन हुआ है। ओके, तो फ्रॉम अ कॉस्ट ऑफ 16,000 की कॉस्ट की एक गुड्स थी जिसमें मार्क डाउन हुआ 1,400। मार्क डाउन स्टॉक कॉस्टिंग 4,000 रीमेन अनसोल्ड। मींस क्या किया, 16,000 का जो परचेज था, कुछ गुड्स थे जो 16,000 का परचेज किया गया था, उसमें 1,400 का मार्क डाउन आया और उसमें से भी 12,000 का गुड्स सेल हो गया, लेकिन 4,000 का गुड्स अभी भी रिमेन है। 4,000 का गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में है। आगे बात करते हैं स्टॉक शॉर्टेज में, यानी कि एबनॉर्मल लॉस एट द ईयर एंड विच हैड कॉस्ट 1,200 वर टू बी रिटन ऑफ। ठीक है, क्या है स्टॉक शॉर्टेज, यानी एबनॉर्मल लॉस कितना दे रखा है 1,200 कॉस्ट पे दे रखा है। आगे बात करेंगे स्टॉक एट 1st July 2001 इंक्लूडिंग गुड्स कॉस्टिंग 8,200। स्टॉक एट 1st July 2001 ओपनिंग स्टॉक मींस 8,200 की कॉस्टिंग की जो ओपनिंग स्टॉक है हैड बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड हैड बीन मार्क डाउन इन द सेलिंग प्राइस बाय 740 रुपीज। द रिमेनिंग स्टॉक हैड बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। मींस कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक में 8,200 का गुड्स ऐसा था जिसमें मार्क डाउन आया 740 का, और वो सारा गुड्स क्या हुआ, बिक गया। तो मींस क्लोजिंग स्टॉक में उस गुड्स का कोई भी पार्ट नहीं है। ओके, आगे बात करते हैं द डिपार्टमेंटल क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट फॉर मार्कअप एंड मार्क डाउन। क्या क्या रिक्वायर्ड है, बनाना क्या है हमें, और डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, आपको पता है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट हमने बहुत सारे बनाए हैं। आगे सेकंड है अ मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट फॉर द ईयर, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट हम बनाएंगे। उसके बाद अ मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो आते हैं सॉल्यूशन पे। फॉर्मेट तैयार है, सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक। तो यहां पर 2 ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 80,000। कितना 80,000। क्या 80,000 पे हम शो कर सकते हैं, जी नहीं, इसको हमें प्लस करना पड़ेगा। इसमें कितना 40% प्रॉफिट हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है, हमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे शो करना है। तो 80,000 प्लस 40%, ठीक है 1,12,000। कितना आ गया 1,12,000। आगे क्या है क्वेश्चन में, परचेजेस है। परचेजेस है, परचेजेस भी क्या है, कॉस्ट पे दे रखा है क्वेश्चन में। कितना है परचेजेस 1,80,000। 1,80,000 है परचेज, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे शो करेंगे प्लस 40%। ओके, तो 1,80,000 प्लस 40% कितना आ गया 2,52,000। 2,52,000। ओके, तो ये हो गया परचेजेस।
आगे क्वेश्चन में और क्या इंफॉर्मेशन है, सेल्स की इंफॉर्मेशन है। तो बाय सेल्स, कितना है सेल्स, 3,20,000। ये पूरा पूरा हम दिखा देंगे 3,20,000। ठीक, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि गुड्स परचेज्ड इन द पीरियड वर मार्क डाउन बाय 1,400। ठीक है, मार्क डाउन, ये तो हमने मेमोरेंडम स्टॉक काउंट की बात की, उसी तरह से जैसे हमने पहले फॉर्मेट तैयार करते हुए समझा था, उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक हमने 80,000 प्लस 40% दिखा दिया है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे परचेजेस भी दिखा दिया है। उसी तरह हम यहां पर ओपनिंग स्टॉक का जो प्रॉफिट पोर्शन है उसको बुक कर लेंगे। तो बाय लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक पे कितना लोड है देखेंगे हम। 1,12,000 माइनस 80,000, 32,000 ये प्रॉफिट पोर्शन है, इसको हम यहां शो कर देंगे। आगे बाय लोड ऑन परचेज, कितना है, लोड ऑन परचेज है 2,52,000 माइनस 1,80,000, कितना आ गया 72,000। ठीक, समझते हैं इसको क्या हुआ। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने ओपनिंग स्टॉक देखा 80,000 था, तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि स्टॉक अकाउंट में हम कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे शो करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक में 80,000 में प्लस किया हमने 40%, जो कि प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है। तो 80,000 प्लस 40% हो गया 1,12,000। आगे परचेज की बात करें, परचेज दिया है 1,80,000, ये कॉस्ट है, इसको भी हम कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे दिखाएंगे। तो 1,80,000 प्लस 40% 2,52,000 हो गया। अब इन दोनों के प्रॉफिट पोर्शन को हम मार्कअप अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। ठीक, तो मार्कअप अकाउंट में सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक को क्रेडिट कर दिया, उसके बाद लोड ऑन परचेज, परचेज का जो प्रॉफिट पोर्शन था उसको भी हमने क्रेडिट कर दिया। ओके, तो आगे बात आते हैं क्वेश्चन पे। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है गुड्स परचेज्ड इन द पीरियड, गुड्स परचेज्ड इन द पीरियड वर मार्क डाउन बाय 1,400 फ्रॉम अ कॉस्ट ऑफ 16,000। Marked down stock costing 4,000 remain unsold on 30th June 2002। तो मार्क डाउन का ट्रीटमेंट किस तरह से होगा उस पे आते हैं। तो सबसे पहले बाय मार्क डाउन, मार्क डाउन दो जगह हुआ है, क्वेश्चन पे आते हैं। मार्क डाउन दो जगह हुआ है, एक तो गुड्स जो परचेज किया उसमें 1,400 का मार्क डाउन हुआ है, और दूसरा हुआ है ओपनिंग स्टॉक में जो गुड्स था 8,200 का, उसमें 740 का मार्क डाउन हुआ है। तो ये दोनों ही मार्क डाउन क्या करेंगे, हम यहां पर क्रेडिट कर देंगे। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेजेस in respect of opening stock, दोनों का मार्कडाउन कितना है। परचेजेस के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन में दे रखा है 1,400 का मार्कडाउन हुआ, और ओपनिंग स्टॉक के रिस्पेक्ट में दे रखा है 740 का मार्कडाउन हुआ।
ओके, आते हैं मार्कअप अकाउंट पे। तो जिस तरह से हमने मार्कडाउन को यहां पर क्रेडिट किया, उसी तरह यहां पे मार्कअप अकाउंट में हम इसको डेबिट करेंगे, ताकि प्रॉफिट वाला जो पोर्शन हमने एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया है मार्कअप अकाउंट में या फिर एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया है स्टॉक अकाउंट में, उस पोर्शन को हम यहां पर उसके जस्ट ऑपोजिट साइड शो करेंगे। तो यहां पर टू मार्क डाउन, in respect of purchases in respect of opening stock। ओके, तो परचेजेस के रिस्पेक्ट में कितना मार्कडाउन हुआ, 1400 का। ओपनिंग स्टॉक के रिस्पेक्ट में कितना हुआ, 740 का। ओके, आगे फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, स्टॉक शॉर्टेज एट द ईयर एंड विच हैड कॉस्ट 1200 रिटन ऑफ। एबनॉर्मल लॉस हुआ है 1200 का, जो कि कॉस्ट पे दे रखा है 1200। इसको भी हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे शो करेंगे। तो यहां पर आते हैं स्टॉक अकाउंट में, बाय एबनॉर्मल लॉस कितना है, 1200 प्लस कितना, 40%। 40% प्लस करते हैं हम, देखते हैं कितना आता है। 1200 प्लस 40% कितना आ गया, 1680। तो 1680। ओके, तो ये हो गया एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस तो हमने यहां पर क्रेडिट कर दिया, लेकिन मार्कअप अकाउंट की बात करें, क्या एबनॉर्मल लॉस का जो प्रॉफिट पोर्शन है उसे भी हमें मार्कअप अकाउंट में शो करना होगा? जी हां, तो मार्कअप अकाउंट में हम इसको क्या करेंगे, डेबिट टू लोड ऑन एबनॉर्मल लॉस। टू लोड ऑन एबनॉर्मल लॉस, कितना है एबनॉर्मल पे लॉस, लोड कितना है एबनॉर्मल लॉस पे, 1680 माइनस करेंगे 1200, कितना आ गया, 480। ये क्या हो गया, ये हो गया लोड ऑन एबनॉर्मल लॉस। आगे देखते हैं, तो एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट हो गया। आगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या क्वेश्चन में दे रखा है? जी नहीं, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो हम देखेंगे मार्कअप मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर कितना आता है, देखते हैं। 1,12,000 प्लस 2,52,000, 3,64 आ गया। ओके, माइनस करेंगे इसमें से 3,20,000 माइनस 1,400 माइनस 740 माइनस करेंगे 1,680, तो 40,180 ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। इसको हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, 40,180। ओके, 40,180 ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर।
लेकिन क्या ये क्लोजिंग स्टॉक करेक्ट है? अगर ये क्लोजिंग स्टॉक करेक्ट है तो प्रॉफिट पोर्शन हम इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस क्वेश्चन का सबसे टेक्निकल चीज यही है कि क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है, बैलेंसिंग फिगर जो क्लोजिंग स्टॉक आया है, इसमें प्रॉफिट पोर्शन कितना है जिसको हम मार्कअप अकाउंट में लेकर आए। तो यहां पर हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा किसका? क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व का। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व यानी कि लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक पर। ठीक है, तो आते हैं वर्किंग नोट पे। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। ठीक, अब इसका कैलकुलेशन करना होगा हमें। एक्चुअल में क्या आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक? एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक जो कि बैलेंसिंग फिगर आया हुआ है वो कितना है? वो है 40,180, जो कि बैलेंसिंग फिगर आया हुआ है 40,180। ठीक, अब ये क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू, जो बैलेंसिंग फिगर है, इसमें प्रॉफिट पोर्शन हमें कंप्यूट करना है कि कितना है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि क्या ये क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक है? जी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि परचेजेस जो था, जितना हमने परचेज किया था उसमें 16,000 का ऐसा गुड्स था जिसमें 1400 का मार्कडाउन किया गया था। कितना? 1400 का मार्कडाउन किया गया था, और उसमें से 4000 की गुड्स बच गई थी। 4000 की गुड्स सेल नहीं हुई थी, मींस 12,000 की गुड्स सेल हो गई थी, 4000 की गुड्स बच गई थी। तो 1400 का जो मार्कडाउन है, ये 1400 का मार्कडाउन इन रिस्पेक्ट ऑफ 4000 कितना है? इन रिस्पेक्ट ऑफ 4000 कितना है ये कंप्यूट करेंगे। तो मार्कडाउन 4000 के रिस्पेक्ट में कितना है, जो कि स्टॉक में इंक्लूड है, क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड है। तो प्रोपोर्शनेट मार्कडाउन प्रोपोर्शनेट मार्कडाउन कितना है? 1400 मार्कडाउन टोटल था। क्लोजिंग स्टॉक में 4000 का गुड्स बचा हुआ है। ओवरऑल कितना गुड्स था जिसमें ये 1400 का मार्कडाउन हुआ? 16,000। तो 16,000 में 1400 का मार्कडाउन हुआ, जिसमें 4000 की गुड्स बिकी नहीं है, 4000 की गुड्स सेल नहीं हुई है, 4000 की गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में है। मींस 12,000 की गुड्स सेल हो गई है, 4000 की गुड्स के रिस्पेक्ट में मार्कडाउन का कितना पोर्शन है ये कंप्यूट करेंगे। तो 1400 मल्टीप्लाइड बाई 4000 डिवाइडेड बाय 16,000 कितना आ गया? 350। 350 का मार्कडाउन जो हमने किया था उसका क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम? इसको हम ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? नॉर्मल स्टॉक नॉर्मल स्टॉक कितना आ गया? 350 प्लस 40,180, तो 40,530
40,530 ये आ गया। ये नॉर्मल स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। अब हम कंप्यूट करेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को। क्या कंप्यूट करेंगे? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। या फिर क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। तो ओवरऑल नॉर्मल स्टॉक कितना है? 40,530 ये है। ये कितना है? ये 140% है, यानी कि इसमें 40% प्रॉफिट का पोर्शन भी है, वो हमें बाहर निकालना है। ये अपने आप में कितना है? 140%। तो इसको हमें कितने पे लाना है? 40% पे। कितने पे लाना है? 40% पे। तो मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइडेड बाई 140। ठीक, तो इससे क्या आ जाएगा? प्रॉफिट का पोर्शन आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक में। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कंप्यूट कर लेंगे। 40,530 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइड बाई 140 आ गया 11,580। 11,580 ये क्या आ गया? ये क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आ गया। लेकिन क्या ये क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व करेक्ट है? क्या ये क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व करेक्ट है? जी नहीं। अभी इसमें मार्क डाउन हुआ था 350 का। 350 का मार्क डाउन हुआ था। ये मार्क डाउन भी हम यहां पर लेस करेंगे, तब ये करेक्ट लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक आएगा। लेस मार्क डाउन। कितना? 350। कितना आ गया? 11,580 माइनस 350 कितना आ गया? 11,230। 11,230 ये क्या आ गया? ये करेक्ट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम ले आएंगे मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में। कितना है? 11,230। ठीक, आते हैं मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट पे। टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। कितना है? क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है यहां पर 11,230। ओके, तो ये सारी वर्किंग कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ये था मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट और ये है मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट, जिसका हम बैलेंसिंग फिगर कंप्यूट करेंगे जो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ओके, कैलकुलेशन करते हैं। 32,000 प्लस 72,000 प्लस ये आ गया 1,04,000 इन टोटल। 1,04,000 इन टोटल। यहां पे भी आ जाएगा 1,04,000 टोटल। 1,04,000 में माइनस करेंगे 1,400, माइनस करेंगे 740, माइनस करेंगे 480, माइनस करेंगे 11,200,
11,230 आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 90,150। 90,150 ये आ गया। ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये रहा रिटेल डिपार्टमेंट का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट हमने बनाया इसमें, जो कि बहुत इजी था। इसमें टेक्निकल पार्ट सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व था, बाकी सब इजी है, करना कुछ नहीं है। सिर्फ स्टॉक अकाउंट में जो कुछ भी दिखाएंगे हम, एक्सेप्ट सेल्स, जो कुछ भी दिखाएंगे वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे दिखाएंगे, क्योंकि सेल क्या होता है, सेल के बाद तो प्रॉफिट रियलाइज हो जाता है, इसलिए सेल को छोड़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक हम दिखाएंगे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे। जैसे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे हमने दिखाया, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट पोर्शन है उसे हमने बुक कर लिया। इधर परचेज दिखाया, यहाँ परचेज दिखाया, और उसके बाद लोड ऑन परचेज यहाँ बुक कर लिया। उसके बाद यहाँ सेल्स हो गया। फिर मार्कडाउन की बात करेंगे तो परचेजेस में जो भी परचेजेस हमने यहाँ पे दिखाए थे वो सारा प्रॉफिट हमने यहाँ पर मार्कअप अकाउंट में बुक कर लिया था। लेकिन फिर क्या हुआ, मार्कडाउन हो गया। मार्कडाउन आप समझ चुके हैं क्या होता है। तो मार्कडाउन हो गया तो प्रॉफिट पोर्शन जो ऑलरेडी बुक कर चुके हैं हम, वो प्रॉफिट पोर्शन हमें हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम मार्कडाउन यहाँ पर डेबिट करते हैं और यहाँ पर क्रेडिट करते हैं। उसी तरह एबनॉर्मल लॉस की बात कर लेंगे तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे यहाँ स्टॉक अकाउंट में दिख जाता है, एंड मार्कअप अकाउंट में उसका प्रॉफिट पोर्शन दिख जाता है, यानी कि लोड ऑन एबनॉर्मल लॉस। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व दिख जाता है मार्कअप अकाउंट में, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे दिख जाता है। ठीक है, तो ये रहा मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, द चैप्टर डिपार्टमेंटल अकाउंट इज फिनिश टुडे। आज की क्लास के साथ डिपार्टमेंटल अकाउंट का ये चैप्टर फिनिश हो गया। सो डिपार्टमेंटल अकाउंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपका क्लियर नहीं हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी ज़रूर सॉल्व करूंगा। और आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ब्रांच अकाउंटिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।